दोस्तों, प्यार और रिश्तों की बात हो और राशिफल का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2025 का ये आधा साल कई लोगों के लिए दिल से जुड़ी नई शुरुआत लेकर आने वाला है। चाहे आप अभी प्यार की तलाश में हों या किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हों या अपनी शादीशुदा लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस वापस लाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 6 महीने आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल्स के लिए कैसे रहेंगे और एक सिंपल रेमेडी जो आपके रिलेशनशिप को और गहरा बना सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में इस 2025 के दूसरे हाफ में। मेष राशि वालों, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन 6 महीनों में आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान केतु आपके 5वें हाउस में रहेंगे, जिससे कभी कभी इमोशनल कंफ्यूजन या किसी पुराने पैटर्न का रिपीट हो सकता है। साथ ही राहु की 7वीं दृष्टि भी 5वें घर पर पड़ रही है, जो आपको किसी इंटेंस या अनयूजुअल कनेक्शन की तरफ खींच सकती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि गुरु आपके 3रे हाउस से 7वें हाउस को देख रहे हैं, जो मैरिड लाइफ को बैलेंस, मैच्योरिटी और पेशेंस देने वाले हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये 6 महीने का फेज क्या लेकर आ रहा है। सिंगल्स के लिए, अगर आप अभी सिंगल हैं तो जुलाई के स्टार्टिंग वीक्स में किसी से अचानक अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि मंगल और केतु पंचम भाव में स्थित हैं। ये दोनों ग्रह मिलकर इंस्टेंट पुल या इंटेंस अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन याद रहे, जो फास्ट स्टार्ट होता है वो हमेशा स्टेबल हो यह ज़रूरी नहीं होता। यह समय आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने का एक मौका दे रहा है, समझने का कि आप किस टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और क्यों। सितंबर अक्टूबर के बीच शुक्र का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से किसी ऐसे इंसान की एंट्री लाइफ में हो सकती है जो आपके पेस और वैल्यूज़ दोनों के साथ अलाइन करे। और एक बात, स्लो एंड सोलफुल कनेक्शंस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बस पास्ट का इमोशनल बैगेज कैरी ना करें। कमिटेड कपल्स के लिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अगस्त थोड़ा इमोशनली सेंसिटिव समय हो सकता है। राहु की दृष्टि और कम्युनिकेशन गैप के चलते मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज या साइलेंट डिस्टेंस डेवलप हो सकती है, स्पेशली अगर दोनों लोग अपनी बातें क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में शुक्र का सपोर्ट आपको क्लैरिटी देगा। ये फेज अनकंफर्टेबल जरूर होगा, लेकिन ऑनेस्टी के साथ की गई कॉन्वर्सेशंस आपको डिसीजन तक ले जा सकती हैं। आप समझ पाएंगे कि रिश्ता ग्रो कर रहा है या बस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में चल रहा है। मैरिड कपल्स के लिए, जुलाई से सितंबर तक मैरिड लाइफ रिलेटिवली पॉजिटिव रहेगी। गुरु की दृष्टि और शुक्र का योग शादीशुदा रिश्तों में वार्मथ और समझदारी बनाए रखेगा। लेकिन अक्टूबर के बाद एक नेचुरल शिफ्ट आएगा, क्योंकि सूर्य आपके 7वें भाव से निकल जाएंगे और पास्ट के कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज क्वाइटली सेटल होने लगेंगे। यह समय इमोशनल मैच्योरिटी और टीम वर्क दिखाने का है। अगर आप दोनों मिलकर किसी होम, फैमिली या फाइनेंशियल डिसीजन पर काम करें तो बॉन्डिंग वापस महसूस होगी। यह फेज आपको जेंटली याद दिलाएगा कि ट्रू कंपेनियनशिप सिर्फ रोमांस नहीं होती, प्रेजेंस और पेशेंस भी उसका कोर पार्ट होते हैं। रेमेडी, अपने बेडरूम में मोर पंख जरूर रखें। यह अनवांटेड अट्रैक्शन से बचाता है और इमोशनल क्लैरिटी बनाए रखता है। और लाल रंग का थोड़ा अधिक यूज करें, चाहे कपड़ों में हो या बेडरूम डिकॉर में। लाल रंग आपके रिलेशनशिप जोन को एनर्जेटिक और पैशनेट बनाए रखता है। वृषभ राशि वालों, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन 6 महीनों में आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान शनि की दृष्टि आपके 5वें घर पर बनी रहेगी, जो लव लाइफ में डिले, प्रेशर या इमोशनल हैवीनेस ला सकती है। साथ ही केतु आपके 4थे हाउस में विराजमान रहेंगे, जो फैमिली लाइफ में कंफ्यूजन, डिटैचमेंट या घर के एटमॉस्फेयर में थोड़ा कोल्डनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये 6 महीने का फेज
क्या लेकर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो जुलाई के आसपास आप अपने आप में ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। शुक्र का पहला हाउस में होना सेल्फ कॉन्फिडेंस और चार्म दोनों बढ़ाता है, लेकिन शनि की दृष्टि 5वें हाउस पर होने की वजह से इमोशनल हेजिटेशन या किसी पुरानी मेमोरी का असर महसूस हो सकता है। सितंबर अक्टूबर के बीच एक डीप अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। नवंबर के आसपास जब शुक्र सप्तम भाव में आएंगे तब कनेक्शन नेचुरली डीपन हो सकता है। स्लो बॉन्डिंग, इमोशनल ऑनेस्टी और पेशेंस आपके लिए बेस्ट काम करेगा इस दौरान। कमिटेड कपल्स के लिए, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अगस्त सितंबर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शनि की दृष्टि और मंगल का 5वां घर में ट्रांसिट दोनों मिलकर फ्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस या इमोशनल डिस्कनेक्ट। ये फेज टेस्टिंग हो सकता है और आपका पार्टनर आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को समझ नहीं पाएगा। अक्टूबर के बाद रिलेशनशिप में थोड़ी वार्मथ वापस आएगी। नवंबर दिसंबर का समय इमोशनल कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। बस रूटीन में थोड़ा प्रेजेंस और पेशेंस जरूर दिखाएं। मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो रिलेशनशिप में रोमांस और सॉफ्टनेस बढ़ाएगी। लेकिन केतु का 4था हाउस में होना फैमिली एनवायरनमेंट में थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस या डिटैचमेंट क्रिएट कर सकता है। खासकर घर के अंदर माँ या किसी एल्डर फीमेल फिगर की हेल्थ और मूड पर असर हो सकता है, इसलिए सेंसिटिविटी जरूर रखें। अक्टूबर के बाद स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। साल के अंत के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये शादीशुदा जोड़ियों के लिए ज़्यादा स्टेबल और इमोशनली फुलफिलिंग साबित हो सकते हैं। रेमेडी, अपने बेडरूम में लैवेंडर का पौधा ज़रूर लगाएं। यह काल्म एनर्जी और सूदिंग प्रेजेंस बनाए रखता है। साथ ही चंदन की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर यूज करें, जो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है और लव जोन में पॉजिटिव ऑरा बनाता है। मिथुन राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर गुरु की अमृत दृष्टि का असर रहेगा, जो आपके लिए इस पूरे समय को इमोशनली सपोर्टिव बना देगी। गुरु आपके लग्न में विराजमान रहेंगे और 5वें और 7वें घर दोनों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसका मतलब है रिश्तों में स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और डीपर बॉन्डिंग का योग बना हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये 6 महीने का समय क्या लेकर आ रहा है। सिंगल्स के लिए गुरु की दृष्टि के कारण पार्टनर मिलने और शादी के योग स्ट्रांग बन रहे हैं। अगर एज और टाइमिंग दोनों अलाइन कर रहे हैं तो ईयर एंड तक शादी के चांसेस भी स्ट्रांग हो सकते हैं। जुलाई अगस्त का समय किसी से अट्रैक्शन होने का मौका दे सकता है, लेकिन इस समय में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। यह कनेक्शन सच में डीप है या बस एक फेज? इसका रीजन है शनि की 5म भाव पर दृष्टि, जो दिल और दिमाग के बीच हल्का कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है। सितंबर के बाद जब शुक्र 5वें घर के आसपास ट्रांजिट करेंगे तो क्लैरिटी आएगी और अक्टूबर से दिसंबर का समय तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इमोशनल कंफर्ट, कनेक्शन और प्रपोजल के योग बन रहे हैं। बस पेशेंस और अपनी फीलिंग्स के प्रति ऑनेस्ट रहना जरूरी होगा। कमिटेड कपल्स के लिए ये पूरे 6 महीने आपकी लव लाइफ ओवरऑल अच्छी रहेगी। अगर बीच बीच में छोटी मोटी टेंशन या झगड़े हो भी जाएं तो गुरु की कृपा से वो इजीली सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगस्त और सितंबर स्लाइटली चैलेंजिंग हो सकते हैं क्योंकि केतु का 3रे घर में होना आपको एक्सप्रेसिव होने से रोक सकता है। साथ ही शनि की दृष्टि 5वें घर पर होने से रिश्ते में थोड़ा इमोशनल गैप आ सकता है, लेकिन अक्टूबर के बाद शुक्र का सपोर्ट रिलेशनशिप में कंफर्ट और सॉफ्टनेस ले आएगा। नवंबर दिसंबर के बीच ट्रस्ट और क्लोजनेस दोनों ग्रो करेंगे। बस ओपन कम्युनिकेशन जरूर रखें। मैरिड कपल्स के लिए अगर आप फैमिली प्लानिंग के मूड में हैं तो ये 6 महीने इसके लिए पॉजिटिव सिग्नल लेकर आए हैं। गुड न्यूज़ मिलने के योग बन रहे हैं, स्पेशली अक्टूबर के बाद। जुलाई अगस्त का समय थोड़ा बिजी और प्रैक्टिकल हो सकता है। करियर,
घर या ट्रैवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इमोशनल क्लोजनेस हल्की पड़ सकती है, लेकिन साल के अंत विशेष रूप से दिसंबर में भावनात्मक संबंध वापस मजबूत होगा। कोई जॉइंट फैमिली डिसीजन, स्मॉल ट्रिप या सेलिब्रेशन आपके बॉन्डिंग को क्वाइटली रिफ्रेश कर सकता है। रेमेडी: हर शुक्रवार या पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। यह पूजा आपके रिश्ते में प्यार का भाव बनाए रखती है और कंफ्यूजन के समय आपके मन को स्पिरिचुअल क्लैरिटी देती है। कर्क राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव और मैरिड लाइफ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात करें केतु की, जिनके दूसरे हाउस में होने से कम्युनिकेशन थोड़ा ड्राई या डिस्कनेक्ट हो सकता है, जिसका असर फैमिली लाइफ और क्लोज रिश्तों पर पड़ सकता है। लेकिन इसका बैलेंस बनाएंगे शुक्र और सूर्य, जो आपके इमोशनल जोन को एनर्जाइज करेंगे और आपके पर्सनल चार्म और रिलेशनशिप क्लैरिटी को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये 6 महीने का समय क्या लेकर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो जुलाई अगस्त का समय थोड़ा स्लो और कंफ्यूजिंग फील हो सकता है। किसी से अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन आप श्योर नहीं होंगे कि यह कनेक्शन डीप है या टेम्पररी। केतु के प्रभाव से सेल्फ एक्सप्रेशन वीक हो सकता है और आप खुद से भी इमोशनल क्लैरिटी नहीं फील करेंगे। लेकिन सितंबर के बाद जब शुक्र स्ट्रांग पोजीशन में आएंगे, आप खुलकर कनेक्ट कर पाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर का समय मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए बेस्ट रहेगा। कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आ सकता है जो आपके इमोशंस को समझे और वैल्यू करे। स्लो और सिंसियर अप्रोच यहाँ बेस्ट काम करेगा। कमिटेड कपल्स के लिए आपका रिश्ता इस पूरे समय लार्जली स्टेबल रहेगा, लेकिन अगस्त सितंबर के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, खासकर जब कम्युनिकेशन ओपन ना हो। केतु के प्रभाव के चलते कभी कभी आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और छोटी बातें बढ़ सकती हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद शुक्र और सूर्य का इमोशनल सपोर्ट रिलेशनशिप में वार्मथ वापस ले आएगा। नवंबर दिसंबर में बॉन्डिंग इम्प्रूव होगी और क्लैरिटी आएगी कि आप दोनों इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। अपना स्पेस मेंटेन करते हुए ऑनेस्ट बातें करना सबसे ज़रूरी होगा। मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा जोड़ियों के लिए जुलाई अगस्त का समय रूटीन फोकस्ड हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम के प्रेशर के चलते इमोशनल कनेक्ट हल्का पड़ सकता है, लेकिन एक सब्टल पॉजिटिविटी एक्टिव रहेगी। शनि आपके 7वें हाउस के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं, इसलिए आप दोनों का रुझान धार्मिक कामों की तरफ बढ़ सकता है। मंदिर दर्शन, दान या किसी पूजा में साथ रहना बॉन्डिंग को साइलेंटली डीपन करेगा। अक्टूबर के बाद इमोशनल कंफर्ट वापस आएगा और अगर आप फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं तो साल के अंत तक अच्छी खबर मिलने के योग स्ट्रांग हैं। दिसंबर का समय शांत और नर्चरिंग रहेगा। शेयर्ड सेलिब्रेशन या छोटी यात्रा से क्लोजनेस और भी बढ़ेगी। रेमेडी: सोमवार के दिन शिव पार्वती की पूजा करें और उनसे सुखद जीवन के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय आपके रिश्तों में इमोशनल डेप्थ और सुकून बनाए रखता है। सिंह राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव और मैरिड लाइफ पर कुछ बड़े और कॉन्ट्रास्टिंग ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु आपके 11वें हाउस में विराजमान हैं और अपनी दृष्टि से पंचम और सप्तम भाव दोनों को देख रहे हैं, जो कमिटमेंट और इमोशनल मैच्योरिटी लाने का योग बना रहा है। लेकिन साथ ही राहु आपके 7th हाउस में होने के कारण रिलेशनशिप जोन में कभी कभी कंफ्यूजन, सडन मूड शिफ्ट्स या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का योग भी बना सकता है। ये समय आपको सिखाएगा कि ट्रस्ट सिर्फ बातों से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। तो चलिए देखते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये 6 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो जुलाई अगस्त का समय कैजुअल अट्रैक्शन या शॉर्ट लिव्ड कनेक्शन दे सकता है, लेकिन आपको खुद महसूस होगा कि इमोशनल डेप्थ मिसिंग है। गुरु की 5th हाउस पर दृष्टि आपको धीरे धीरे समझाएगी कि किस तरह के रिश्ते आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हैं। सितंबर के बाद शुक्र आपके फेवर में काम करेंगे और अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसी मीनिंगफुल इंसान से कनेक्शन बनने के योग हैं। यह पर्सन आपके गोल्स,
वैल्यूज और इनर पेस से मैच करेगा। बस अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज न करें। कमिटेड कपल्स के लिए आपका रिश्ता इस समय धीरे धीरे मजबूत हो सकता है, खासकर जब आप दोनों किसी कॉमन प्लान या फ्यूचर डिसीजन के आसपास अलाइन करते हैं। जुलाई अगस्त में थोड़ा इमोशनल ड्राइनेस हो सकता है। शायद आप दोनों अपने काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा बिजी रहें। लेकिन सितंबर के बाद गुरु और शुक्र का सपोर्ट कॉन्वर्सेशंस को डीपर बनाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच ट्रस्ट और क्लैरिटी बड़े स्तर पर एस्टेब्लिश हो सकती है, अगर आप अपने ईगो या पास्ट ग्रजेस से बाहर निकल आएं। शादीशुदा जोड़ियों के लिए ये 6 महीने इमोशनली थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। राहु के 7वें हाउस में होने के कारण कभी कभी पार्टनर की तरफ से अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर या इमोशनल डिटैचमेंट फील हो सकता है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क तब बढ़ता है जब कम्युनिकेशन हाफ बेक्ड हो या असम्पशंस पर आधारित हो। लेकिन साथ ही गुरु की 7th भाव पर दृष्टि भी एक्टिव है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग और रिलेशनशिप विजडम दे सकती है। अक्टूबर के बाद स्थिति थोड़ी स्टेडी हो जाएगी जब शुक्र का इन्फ्लुएंस लव और सॉफ्टनेस वापस ले आएगा। साल के अंत तक आप किसी शेयर्ड प्लान, फैमिली मोमेंट या छोटी यात्रा के जरिए बॉन्डिंग रिफ्रेश कर सकते हैं। बस हर रिएक्शन से पहले ऑब्जर्वेशन को प्रायोरिटी दें। रेमेडी, आप अपने बेडरूम में पीले रंग का उपयोग बढ़ाएं, जैसे लाइट येलो बेडशीट, कर्टन्स या वॉल डेकोर। गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए यह रंग वार्मथ, पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी लाता है, जो रिश्ते के फ्यूचर को क्वाइटली नर्चर करता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव और मैरिड लाइफ में कुछ डीप इनर शिफ्ट्स होने वाले हैं। खासकर शनि आपके 7वें हाउस में विराजमान हैं, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टेस्ट्स ले सकते हैं। इस दौरान आपको पेशेंस, कंसिस्टेंसी और रिश्ते में प्रेजेंस दिखानी होगी, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। तो चलिए देखते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये 6 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो जुलाई अगस्त का समय कैजुअल अट्रैक्शन और नए कनेक्शंस के लिए एक्टिव हो सकता है, लेकिन आप खुद क्लैरिटी चाहेंगे कि यह बस मोमेंट्री अट्रैक्शन है या कुछ रियल। सितंबर के बाद शुक्र का सपोर्ट आपको इमोशनल ईज देगा और अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसी सोलफुल कनेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस दौरान अपने दिल की बात क्लियर रखना और अपने इमोशंस को वैल्यू देना सबसे ज़रूरी होगा। कमिटेड कपल्स के लिए ये 6 महीने आपके रिश्ते को मजबूत करने का समय है, अगर आप इमोशनली ओपन और प्रैक्टिकल दोनों रह पाएं। जुलाई अगस्त के बीच छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन सिंपल कम्युनिकेशन में ही छुपा होगा। कोई थर्ड पार्टी ओपिनियन या अननेसेसरी ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप में डाउट क्रिएट न करें, यह ध्यान रखें। अक्टूबर से दिसंबर का समय बॉन्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। आप दोनों एक रूटीन बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा जोड़ियों के लिए यह समय इनवर्ड और सीरियस हो सकता है, क्योंकि शनि आपके 7वें भाव में विराजमान है। आप दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा इमोशनल गैप महसूस हो, लेकिन यहाँ रियल स्ट्रेंथ उसमें है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रह पाएं बिना डिमांड के। अक्टूबर के बाद स्थिति सॉफ्टर हो जाएगी, रूटीन थोड़ा लाइट हो सकता है और अगर आप किसी ट्रैवल, फैमिली प्लानिंग या घर से जुड़ी कोई जॉइंट डिसीजन पर काम करना चाहें तो ईयर एंड तक गुड प्रोग्रेस हो सकती है। रेमेडी, घर के पूर्व दिशा में शिव पार्वती की मुस्कुराती हुई मूर्ति या चित्र लगाएं। इससे आप दोनों के रिश्ते में प्यार और विश्वास बना रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव और मैरिड लाइफ में इमोशनल एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। राहु आपके 5वें हाउस में होने के कारण आप किसी इंटेंस या अनप्रेडिक्टेबल कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी तभी बनेगी जब आप अपने इमोशंस को समझने में समय देंगे। साथ ही शुक्र, जो आपके राशि स्वामी हैं, ईयर एंड के आसपास सपोर्टिव पोजीशन में आएंगे, जो रिलेशनशिप जोन में
हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग वापस ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए ये 6 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। सिंगल्स के लिए राहु के 5th हाउस में होने से जुलाई से सितंबर के बीच किसी ऐसे पर्सन की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो सकती है, लेकिन यह कनेक्शन इंटेंस होगा और कभी कभी इमोशनली कंफ्यूजिंग भी। यह समय आपके लिए सेल्फ चेक का है। क्या आप किसी की प्रेजेंस चाह रहे हैं या इमोशनल डेप्थ? अक्टूबर के बाद आपका मूड और अप्रोच थोड़ा ग्राउंडेड होगा। शुक्र का प्लेसमेंट सपोर्टिव होते ही क्लैरिटी आनी शुरू होगी। नवंबर दिसंबर का समय किसी सोलफुल और बैलेंस्ड कनेक्शन के लिए फेवरेबल है। कमिटेड कपल्स के लिए आपका रिश्ता इस अवधि में थोड़ा अस्थिर हो सकता है, कभी नज़दीकी कभी स्पेस की आवश्यकता। इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आप दोनों अलग इमोशनल फेजेस से गुजर रहे हों लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अगस्त सितंबर थोड़ा सेंसिटिव टाइम हो सकता है, स्पेशली जब आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं लेकिन उन्हें बोलते नहीं। अक्टूबर के बाद रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और म्यूचुअल कंफर्ट वापस आएगा। शुक्र का सपोर्ट आप दोनों के बीच कॉन्वर्जेशंस और अफेक्शन दोनों बढ़ाएगा। मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा जोड़ियों के लिए यह समय इमोशनल स्टेबिलिटी और रूटीन बैलेंस का है। जुलाई अगस्त के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैवल या घर के काम ज़्यादा हो सकते हैं जिनका असर बॉन्डिंग पर पड़ सकता है, लेकिन अक्टूबर के बाद रिलेशनशिप ग्रेजुअली सॉफ्ट और लाइट फील होने लगेगा। अगर आप किसी फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर्टी या ट्रैवल डिसीजन पर काम कर रहे हैं तो साल के अंत तक प्रगति हो सकती है। शेयर्ड एक्टिविटीज और छोटी सेलिब्रेशंस बॉन्डिंग को साइलेंटली डीपन कर सकती हैं। रेमेडी, आप दोनों मिलकर हर शुक्रवार एक सफेद फूल मंदिर में चढ़ाएं। यह शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट करता है और रिलेशनशिप में ग्रेस और इमोशनल वार्मथ बनाए रखता है। वृश्चिक राशि वालों, इन 6 महीनों में आपके इमोशनल डिसीजंस पर सबसे गहरा प्रभाव शनि का रहेगा, जो इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है। यह स्थिति आपके रोमांस, डेटिंग और एक्सप्रेशन के पैटर्न को टेस्ट करेगी। आप किस तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्या वह ट्रूली स्टेबल भी है। साथ ही राहु चौथे घर में होने के कारण कभी कभी अंदर से एक रेस्टलेस या डिटैच्ड सा फील हो सकता है, जो क्लोज रिश्तों में भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करे। आइए देखते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड कपल्स के लिए ये 6 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। सिंगल्स के लिए, अगर आप अभी तक किसी रिश्तों के रिपेटिटिव पैटर्न से हट हुए हैं तो शनि अब आपको एक इमोशनल मिरर दिखाएंगे। अगस्त के आसपास किसी पुराने जैसे फील वाले कनेक्शन की एंट्री हो सकती है, लेकिन इस बार समझने के लिए, बंधने के लिए नहीं। सही और सोलफुल मैच की पॉसिबिलिटी सितंबर के अंत के आसपास है, जब आप किसी कैजुअल मुलाकात में एक डीप कंपैटिबिलिटी महसूस करेंगे। इस बार रिश्ता स्लो शुरू हो सकता है पर रूटेड और क्लियर होगा, अगर आप अपने दिल की आवाज से चुनें और पास्ट बैगेज क्वाइटली छोड़ पाएं। कमिटेड कपल्स के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जुलाई अगस्त में इमोशनल ड्राइनेस या म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन महसूस हो सकता है, जैसे दोनों लोग एक दूसरे को फील कर पा रहे हों पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यह फेज आपके रिश्ते में इमोशनल सॉर्टिंग का काम करेगा। सितंबर के सेकंड हाफ में एक शेयर्ड एक्टिविटी या छोटी ट्रिप के जरिए इमोशनल रिकनेक्ट हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में कॉन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल जरूर होंगी पर क्लैरिटी देने वाली रहेंगी, स्पेशली अगर आप फ्यूचर प्लान्स या लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। दिसंबर का समय एक क्लोजर या नए चैप्टर की शुरुआत जैसा फील करा सकता है। शादीशुदा जोड़ियों के लिए यह फेज इनर काम और म्यूचुअल स्पेस पर फोकस करेगा। राहु के चतुर्थ भाव में होने के कारण कभी कभी घर के एनवायरनमेंट में रेस्टलेसनेस हो सकती है, जैसे हर चीज़ ठीक होते हुए भी कुछ मिसिंग सा लगे। जुलाई अगस्त में घर के प्रैक्टिकल मैटर्स जैसे फाइनेंसेस या पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमोशनल क्लोजनेस को हल्का कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद शुक्र मैरिड लाइफ में सॉफ्टनेस और एप्रिसिएशन वापस लाएंगे और आप दोनों मिलकर किसी शेयर्ड इवेंट, ट्रिप या स्मॉल सेलिब्रेशन के जरिए बॉन्ड को क्वाइटली रिन्यू कर पाएंगे। रेमेडी, अपने बेडरूम में क्रीम
सॉफ्ट ब्लू या सिल्वर शेड्स अपने बेडशीट, कर्टन्स या डेकोर में यूज करें। ये शनि के प्रभाव को इमोशनली बैलेंस करता है। धनु राशि, धनु राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव और मैरिड लाइफ पर 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव रहेगा। शनि जो 4th हाउस में बैठकर आपके इमोशनल कंफर्ट और घर के एटमॉस्फेयर को टेस्ट करेंगे, और गुरु जो 7वें हाउस में विराजमान होकर आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी और डेप्थ का योग बना रहे हैं। आइए अब देखते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड कपल्स के लिए यह समय क्या लेकर आ रहा है। सिंगल्स के लिए जुलाई अगस्त का समय आपको किसी नए अट्रैक्शन की तरफ खींच सकता है, लेकिन आप खुद अनश्योर फील कर सकते हैं। शनि का प्रभाव यह सिखाने के लिए है कि कनेक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी मांगता है। सितंबर के बाद गुरु की दृष्टि आपके दिल और डिसीजंस दोनों में क्लैरिटी ला सकती है। नवंबर दिसंबर के बीच एक सोलफुल कनेक्शन डेवलप हो सकता है। बस इंपल्सिव डिसीजन से बचें और अपने इंट्यूशन को समझें। कमिटेड कपल्स के लिए आपके रिलेशनशिप में जुलाई सितंबर के बीच थोड़ा इमोशनल गैप या कंफ्यूजन हो सकता है। शनि आपको प्रोवोक करेंगे कि आप कंफर्ट जोन से निकलकर जेन्युइनली इन्वेस्ट करें, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने का चांस है। लेकिन अक्टूबर के बाद गुरु आपके रिलेशनशिप जोन में सॉफ्टनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वापस ले आएंगे। आप दोनों अगर इमोशनली प्रेजेंट रहें तो नवंबर दिसंबर में बॉन्डिंग और ट्रस्ट डीप हो सकता है। मैरिड कपल्स के लिए ये 6 महीने इनर बैलेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड करने का समय है। जुलाई अगस्त में घर के मामले या वर्कलोड की वजह से बॉन्डिंग हल्की पड़ सकती है, और यहीं पर राहु जो 3rd हाउस से 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, थोड़ा रेस्टलेसनेस और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ला सकता है। कभी कभी आप या आपका पार्टनर एक दूसरे को समझने के बजाय रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए पेशेंस और ओपन कम्युनिकेशन जरूरी रहेगी। अक्टूबर के बाद गुरु की प्रेजेंस मैरिड लाइफ में डायरेक्शन और पॉजिटिविटी लाएगी। ईयर एंड तक आप किसी स्पिरिचुअल या ट्रैवल एक्सपीरियंस के जरिए इमोशनल रिन्यूअल फील कर सकते हैं। रेमेडी, अपने रूम में एक सिल्वर या वाइट कलर का छोटा सा बेल या विंड चाइम लगाएं। इसकी जेंटल साउंड राहु की डिस्ट्रैक्शन को बैलेंस करती है और मेंटल पीस लाती है। मकर राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव और मैरिड लाइफ पर एक खास ग्रह का प्रभाव रहेगा। राहु जो आपके दूसरे हाउस में बैठकर आपकी बातों और कम्युनिकेशन को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। कभी आप कुछ ज्यादा कह देंगे और कभी दिल की बात रोक लेंगे, और यही पैटर्न्स आपके रिश्तों को शेप करेंगे। अब आइए जानते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड कपल्स के लिए यह फेज क्या लेकर आ रहा है। सिंगल्स के लिए जुलाई का समय आपके लिए स्पेशल हो सकता है, क्योंकि शुक्र का 5th हाउस में होना आपके चार्म और रोमांटिक ऑरा को नेचुरली बढ़ा देगा। आप किसी से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली किसी ऐसे से जो थोड़ा क्रिएटिव या इमोशनली एक्सप्रेसिव हो। सितंबर अक्टूबर में एक मीनिंगफुल रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, जो ईयर एंड तक शादी तक भी जा सकता है, अगर आप दोनों इमोशनली अलाइंड हों। इस दौरान अपने इंट्यूशन और रियल वैल्यूज को प्रायोरिटी दें। कमिटेड कपल्स के लिए लव लाइफ जुलाई में काफी रोमांटिक और वार्म रहेगी। शुक्र के योग से बॉन्डिंग स्ट्रांग फील होगी। अगस्त सितंबर में थोड़ा मूड स्विंग या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, खासकर जब आप या पार्टनर अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त न करें। लेकिन अक्टूबर के बाद कनेक्शन वापस स्मूथ हो सकता है और आप दोनों छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू क्लोजनेस फील करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा जोड़ियों के लिए यह फेज थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्टिव रहेगा। राहु आपके कम्युनिकेशन जोन में होने के कारण कभी कभी छोटी बात बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। जुलाई अगस्त का समय बेटर रहेगा, जहां शुक्र आपके रिश्ते में सॉफ्टनेस और फिजिकल इंटीमेसी दोनों लाएगा। अक्टूबर के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर कम होगा और आप दोनों किसी जॉइंट प्लान या स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू इमोशनल कनेक्शन रिवाइव कर सकते हैं। रेमेडी, अपने रूम में एक मिट्टी के बोल में
थोड़ा सा सी सॉल्ट रखना शुरू करें। यह राहु के इफेक्ट से होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन ब्लर को बैलेंस करता है। कुंभ राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव लाइफ एक इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली है। राहु आपके लग्न में बैठकर आपकी पर्सनल चॉइसेस और अट्रैक्शन पैटर्न्स को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। आप खुद भी हैरान होंगे कि आप किस टाइप के लोगों की तरफ खिंच रहे हैं। साथ ही गुरु का 5वां हाउस में होना आपको एक इमोशनल विजडम देगा जो आपको रियल और मीनिंगफुल कनेक्शन तक ले जा सकता है। आइए देखते हैं सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड कपल्स के लिए ये 6 महीने कैसे रहेंगे। सिंगल्स के लिए जुलाई का महीना अट्रैक्शन और चार्म के लेवल पर काफी स्ट्रांग हो सकता है। आप किसी से मिल सकते हैं जो पहले फैमिलियर ना हो, लेकिन उस कनेक्शन में एक अजीब सी मैग्नेटिक क्वालिटी होगी। यह राहु का इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगस्त सितंबर के दौरान आप कंफ्यूज फील कर सकते हैं, क्या यह सच में प्यार है या बस मोमेंट का पुल। अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि से क्लैरिटी आएगी। आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को बेटर समझ पाएंगे और नवंबर दिसंबर के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली मैच्योर रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। कमिटेड कपल्स के लिए अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो जुलाई अगस्त का समय थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। कभी आप बहुत एक्सप्रेसिव रहेंगे तो कभी विथड्रॉल महसूस करेंगे, या आपका पार्टनर कंफ्यूज हो सकता है कि आप इमोशनली प्रेजेंट हैं या नहीं। सितंबर के बाद चीजें ग्रेजुअल रूप से स्टेबल होंगी। गुरु आपके कनेक्शन में वार्मथ और मैच्योरिटी लाएंगे। अक्टूबर दिसंबर में आप दोनों के बीच कन्वर्सेशंस डीपर होंगी और आप दोनों फ्यूचर गोल्स या शेयर्ड प्रायोरिटीज पर नेचुरली अलाइन करने लगेंगे। मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा जोड़ियों के लिए जुलाई सितंबर का समय मिक्स्ड रह सकता है। राहु आपके लग्न में होने के कारण कभी आप ज़्यादा असर्टिव फील करेंगे तो कभी अननेसेसरी डाउट्स भी आ सकते हैं। लेकिन गुरु का 5वां हाउस में होना मैरिड लाइफ में बॉन्डिंग और इमोशनल रेजोनेंस बढ़ाता है। स्पेशली अक्टूबर के बाद आप दोनों किसी फैमिली डिसीजन या पेरेंटिंग रिलेटेड डिस्कशन के जरिए फिर से इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। ईयर एंड तक एक क्वाइट कंपेनियनशिप और इमोशनल पीस फील होगी। रेमेडी, अपने बेडरूम में गुलाब जल, रोज वाटर का हल्का स्प्रे रोज सुबह करें। यह राहु की कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस को शांत करता है और इमोशनल फ्रेशनेस बनाए रखता है। मीन राशि वालों, इन 6 महीनों में आपकी लव लाइफ का टोन काफी इनवर्ड और इमोशनली ग्राउंडेड रहेगा। शनि का लग्न में होना आपको इमोशनली थोड़ा गार्डेड बनाता है। आप सोच समझकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। वहीं गुरु का 4था हाउस में होना आपकी इमोशनल नीड्स, होम लाइफ और रिश्तों में कंफर्ट का बेस स्ट्रांग बनाता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ये 6 महीने कैसे रहेंगे सिंगल्स, कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए। सिंगल्स के लिए जुलाई अगस्त के दौरान आपका फोकस ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा। आप किसी से मिलने के बारे में सोचेंगे ज़रूर, लेकिन तभी जब आपको लगे कि वो इंसान इमोशनली सिक्योर और मैच्योर है। सितंबर अक्टूबर में गुरु की एनर्जी आपको अपने अंदर के इमोशनल पैटर्न्स को समझने का मौका देगी और नवंबर दिसंबर में किसी ऐसे कनेक्शन का चांस बनेगा जो आपके लिए इमोशनली ग्राउंडिंग होगा। रोमांस से ज़्यादा कंपेनियनशिप जैसा फील होगा। कमिटेड कपल्स के लिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो जुलाई से सितंबर के बीच कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। शनि की प्लेसमेंट के चलते आप खुद अपने इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या आपका पार्टनर आपको थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट महसूस कर सकता है। लेकिन अक्टूबर के बाद आप दोनों के बीच इमोशनल कंफर्ट और क्लैरिटी बढ़ने लगेगी। गुरु की प्लेसमेंट होम एनवायरनमेंट और कॉन्वर्जेशंस में सॉफ्टनेस ले आएगी। आप दोनों किसी शेयर्ड डिसीजन या प्लान पर नेचुरली कनेक्ट करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा जोड़ियों के लिए यह समय काफ़ी सोलफुल और इनवर्ट जर्नी जैसा हो सकता है। जुलाई अगस्त में थोड़ा रूटीन और इमोशनल फटीग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बॉन्डिंग कम हो गई है। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ा प्रेजेंस और अप्रिसिएशन की। सितंबर से दिसंबर के बीच गुरु की प्लेसमेंट एक नर्चरिंग स्पेस क्रिएट करेगी।
आप दोनों अपने घर या फैमिली से जुड़ी किसी बात में साथ मिलकर डिसीजन लेंगे और यही प्रोसेस आपकी बॉन्डिंग को डीपन करेगा। ये समय आपको याद दिलाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग मैरिज सिर्फ रोमांस नहीं, इमोशनल सपोर्ट का नाम होता है। रेमेडी: जैस्मिन फ्लावर का प्लांट अपने बेडरूम के विंडो के पास रखें। यह डेली इमोशनल टेंशन को एब्सॉर्ब करता है और रिलेशनशिप एनर्जी को सॉफ्ट बनाता है। तो यह था जुलाई से दिसंबर तक का लव और रिलेशनशिप राशिफल। हर राशि के लिए ग्रहों का असर अलग है, लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन है, इमोशनल क्लैरिटी और पेशेंस ही आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।